नमस्कार मित्रों, आज के हर एक व्यक्ति की यही चाहत होती है कि उसके पास ज्यादा से ज्यादा धन हो, रुपया पैसा, गाड़ी बंगला और नौकर चाकर हो, और उसके पास दूसरों से ज्यादा नॉलेज हो, और साथ में वह चाहता है कि उसे सुख भी मिले और वह खुश भी हो। लेकिन पुराने जमाने के मुकाबले आज का व्यक्ति बहुत ज्यादा दुखी है। ज्ञान और नॉलेज वाला इस बात से दुखी है कि उसे नौकरी नहीं मिल रही और वह अपने ज्ञान के मुकाबले ज्यादा धन नहीं कमा रहा है। ज्यादा पैसे वाला दुखी इसीलिए है कि उसकी संतानें उसका कहा नहीं मान रही है। अमीर व्यक्ति के पास खाने के लिए तो कई पकवान हैं, लेकिन डॉक्टर ने मुंह पर ताला लगा दिया है। गरीब व्यक्ति इसलिए दुखी है कि उसे 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा है। साधुओं का यह दुख है कि उनका मन बारंबार सांसारिक वासनाओं की ओर भटक रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसी कौन सी चीज है जिसे हमारे पूर्वजों ने हमारे उज्जवल भविष्य के लिए बनाई थी और जिसका अनुसरण आज हम नहीं कर रहे हैं, और जिससे ब्रह्मांड की शक्तियां हमारे लिए काम नहीं कर रही है? पिछली 2 प्रस्तुतियों में हमने 1 से लेकर 9 अंकों की शक्तियों के बारे में जाना और विशेषकर 3, 6 और 9 अंकों की उन अद्भुत शक्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त की जिसका हमारे जीवन पर अभूतपूर्व प्रभाव पड़ता है। आज की इस कड़ी में हम धन, वैभव और लक्ष्मी तत्व प्रदान करने वाले भगवान विष्णु की 6 नंबर वाली शक्ति के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर आपने इन शक्तियों के रहस्य को अच्छी तरह से समझ लिया तो आप धनवान तो बनेंगे, लेकिन साथ में सुखी, ज्ञानी और खुशी भी आपको प्राप्त होगी। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पूर्वजों ने और ज्योतिषियों ने 1 अंक को आत्म तत्व और पिता क्यों माना है, 2 अंक को चंद्र, मन और माता से क्यों जोड़ा है, 5 अंक को बुध और बहन, 7 अंकों केतु यानी पुत्र क्यों कहा है? क्या किसी ज्योतिषी को स्वप्न में आया था कि हमारे इन रिश्तेदारों को इन ग्रहों की शक्तियों के साथ जोड़ दिया जाए? जी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। ऐसा करने के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। ऐसा करने की एक खास वजह थी, क्योंकि हमारे पूर्वज ऋषि मुनि 1 से लेकर 9 अंकों की इन शक्तियों को भली भांति जानते थे और समझते थे। उन्होंने ऐसा किया क्योंकि हम ब्रह्मांड की 3, 6 और 9 नंबर की शक्तियों से लाभ प्राप्त कर सके। क्या आपको पता है कि माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह के साथ हमारा कौन सा रिश्ता जुड़ा हुआ है? तो इसके साथ हमारी पत्नी का संबंध जुड़ा हुआ है, और ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह पत्नी को दर्शाता है। साथ में 6 नंबर का शुक्र ग्रह नारी तत्व और नारी शक्ति को भी दर्शाता है। तो अब आप कहेंगे कि धन संपत्ति और रुपयों पैसों के साथ पत्नी और नारी शक्ति का क्या संबंध है? तो हम बता दें कि नारी शक्ति का धन देने वाले 6 अंक के साथ गहरा संबंध है। हमारी पत्नी को हमारे सनातन धर्म में गृह लक्ष्मी कहा गया है। यह मात्र कहने के लिए नहीं कहा गया है, क्योंकि हमारी पत्नी रूपी गृह लक्ष्मी हमारा पोषण करती है, हमारी शारीरिक जरूरतों का पोषण करती है, हमारी भावनात्मक जरूरतों का पोषण करती है, हमारे बच्चों का पालन और पोषण करती है, हमारी कौटुंबिक और सामाजिक जरूरतों को भी हमारी गृह लक्ष्मी पोषित करती है। अगर आपका अपनी गृह लक्ष्मी से झगड़ा हो गया तो इसका सीधा प्रभाव आपके कामकाज पर पड़ेगा, क्योंकि सबसे अधिक जुड़ाव आपका आपकी पत्नी से है। अगर आपकी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब होगी तो आप अपने कामकाज में जितनी चाहे उतनी उन्नति प्राप्त नहीं कर सकते। आप लाख कोशिश करेंगे फिर भी आप अपने काम में फोकस, कंसिस्टेंसी नहीं ला पाएंगे, क्योंकि आपने 6 नंबर को नाराज कर दिया है, जिसका नकारात्मक प्रभाव आपकी बुद्धि और मन पर पड़ेगा ही पड़ेगा। और यदि आपको आपकी पत्नी के साथ अच्छे संबंध है, नारी शक्ति के साथ अच्छे संबंध है, तो 6 नंबर की शुक्र ग्रह की शक्ति आपको उन्नति की ओर आगे बढ़ाएगी। इसीलिए तो अक्सर कहा जाता है कि एक सफल व्यक्ति की सफलता के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, और एक सफल व्यक्ति की अधोगति में भी एक स्त्री का हाथ होता है। और इसी बात का प्रमाण हमें रावण से लेकर दुर्योधन, दुशासन तक और आज के कई धर्मगुरु और राजनेताओं में मिल जाता है, जो अपनी धन संपत्ति और सम्मान खोकर जेल की हवा खा रहे हैं। अगर आपने 6 नंबर की नारी शक्ति का सम्मान नहीं किया, उनको तुच्छ नजरों से देखा, उनका उपयोग करना चाहा, तो आप कितने भी धनवान और राजा क्यों ना हो, आपको इसी 6 नंबर की शक्ति का नकारात्मक प्रभाव राजा से रंक बना देगा। और इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने जीवन में उतारने के लिए हमें एक सलाह दी है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यानी कि जहां ब्रह्मांड की 6 नंबर की शक्ति जो धरती पर नारी रूप में है, यदि आप उनका सम्मान करते हैं
तो वहाँ देवता निवास करते हैं। देवता यानी ऐसी शक्तियाँ आप में निवास करेगी जो आपको ज्ञान, धन, वैभव, सम्मान देगी, आपसे कुछ लेंगी नहीं। अब हम आपको बता दें कि ब्रह्मांड की यह 6 नंबर की शक्ति कई वस्तुओं और तत्वों में बसी हुई है। इस संसार में जितना भी संघर्ष चल रहा है वह इस 6 नंबर की शक्ति को प्राप्त करने के लिए ही चल रहा है। जर जमीन जोरू, जोर की नहीं तो किसी और की। इस मुहावरे में बताई गई तीनों चीजें, जर यानी जवाहरात, धन, रुपया, जमीन और जोरू यानी पत्नी, यह तीनों के लिए संसार में संघर्ष चल रहा है। जर धन संपत्ति 6 नंबर शुक्र की चीज, जमीन 6 नंबर शुक्र की चीज, जोरू पत्नी 6 नंबर शुक्र की चीज। जितने भी प्राणी है, जीव जंतु है, मनुष्य है, यह सभी इन तीनों चीजों के लिए संघर्ष करते हैं। कुत्ते, शेर, बाघ जैसे प्राणी पेशाब करके अपनी जमीन का इलाका तय करते हैं कि इतनी जमीन मेरी है, इतना इलाका मेरा है। सभी प्राणी और जीव जंतु के नर मादा को प्राप्त करने के लिए लड़ाइयाँ करते हैं और अपने प्राण भी गवा देते हैं। तो मनुष्य धन संपत्ति, जमीन और पत्नी के लिए संघर्ष करता है। और इन तीनों बातों पर आप बड़ा गहन और विशाल विश्लेषण कर सकते हैं। अब 6 नंबर की एक और महत्वपूर्ण चीज की बात करते हैं जिससे भारत के 80% लोगों का पालन पोषण हो रहा है, और वह है गाय माता। गाय माता के दूध से करोड़ों लोगों का जीवन निर्वाह चल रहा है। गाय माता में भी 6 नंबर की शक्ति और शुक्र ग्रह की शक्ति विद्यमान है। आज ग्रामीण भारत के लोग समृद्ध बने हैं तो इसके पीछे गाय माता है। जिस तरह से एक नौकरी करने वाले व्यक्ति को पगार का बेसब्री से इंतजार होता है, वैसे ही एक गाय पालक को डेयरी से मिलने वाले पैसे का इंतजार होता है। अगर सभी गाय एक साथ अपना दूध देना बंद कर दे तो 80% लोग बेरोजगार बन जाएंगे और भूखे मर जाएंगे, जिसके प्रभाव से दूसरे उद्योग धंधे भी मंदी की चपेट में आ जाएंगे। इसीलिए गाय को माता कहा जाता है। जिस तरह से माता अपने बच्चे को दूध पिलाकर पालन पोषण करती है, वैसे ही गाय माता अपना दूध देकर हमारे सारे परिवार का, हमारे राष्ट्र का पालन पोषण करती है। हमें धन समृद्धि देती है, हमारे बच्चों का विवाह करवाती है, हमें गाड़ियों की और एसी की सुविधा प्राप्त करवाती है। और अगर आपका चूल्हा जल रहा है तो वह भी गाय के कारण ही जल रहा है। तो हमने ब्रह्मांड की प्रमुख शक्तियाँ 369 में से 6 नंबर की शक्ति के जो सबसे ज्यादा प्रभाव डालने वाले तत्वों के बारे में जाना। पिछली प्रस्तुति में हमने जाना था कि यदि हमें धनवान बनना है तो हमें भगवान विष्णु का काम करना होगा, यानी कि हमें पालन पोषण करना होगा और लोगों की उन जरूरतों को ढूंढ निकालना होगा जिसे कोई पूरा नहीं कर रहा हो या कम लोग पूरा कर रहे हो, और अपने सर्वश्रेष्ठ कार्यों को और सेवा को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना होगा। दूसरी बात हमने जानी कि हमें हमारी पत्नी से मधुर संबंध रखने होंगे। हमारी पत्नी शुक्र की शक्ति है और उसे शुक्र की ही चीजें, आभूषण और साज सज्जा की चीजें गिफ्ट देकर उसे खुश रखना होगा, और उसे शुक्र की चीज प्रेम और रोमांस देकर खुश रखना होगा। अगर आपके घर परिवार में सुख शांति होगी तो आपका कामकाज भी अच्छा चलेगा। तीसरी बात हमने जानी कि जो गाय पालक है उन्हें तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि वह गाय का अच्छी तरह से पालन पोषण करें, लेकिन जो गाय पालक नहीं है वह भी गाय को शुक्र की चीज, हरा चारा और रोटी खिलाकर 6 नंबर की एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। आज गाय पर सबसे ज्यादा अत्याचार हिंदू ही कर रहे हैं। गाय का दूध निकालने के बाद उसे कूड़ा, कचरा और प्लास्टिक खाने के लिए छोड़ दिया जाता है, जो सबसे बड़ा अत्याचार है। अगर आप किसी प्राणी को खाना नहीं खिला सकते, उसका पालन पोषण नहीं कर सकते, तो आपको उस प्राणी को पालने का कोई अधिकार नहीं है। चौथी बात 6 नंबर की शक्ति की हमने यह जानी कि हमें नारी शक्ति का सम्मान करना होगा, उन्हें गंदी नजरों से देखना बंद करना होगा। अगर अपने आपने स्त्रियों को फंसाकर उनका उपभोग करना चाहा या किसी ने आपको फंसाया तो आपकी बर्बादी तय है। आप आर्थिक रूप से तो कंगाल बनेंगे, साथ में मान सम्मान भी खो बैठेंगे। तो मित्रों, ये थे 6 नंबर के यह सबसे प्रभावी तत्व जिनके बारे में हमने आपको जानकारी दें। अगर आप 9 नंबर की शक्ति के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य ही लिखें और प्रस्तुति को लाइक करें, और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।